आई डोंट नो अगर ये वीडियो मेरे कोई जान पहचान वाले देखते हैं देन हाउ विल दे रिएक्ट, बिकॉज बहुत करीबी लोग ही ज्यादा जज करते हैं तुमको। बट मुझे घंटा कोई फर्क पड़ता है, मेरी चमड़ी गेंडे की है। मॉर्निंग गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग। ईयरफोन्स लगा लेते हैं फॉर बेटर कैमरा, सॉरी बेटर माइक क्वालिटी। आई होप माई वॉइस इज क्लियर टू एवरीबडी। Very good morning, guys. Welcome back to my YouTube channel. Welcome back to another video. आज सुबह सुबह उठकर I had an argument with my guardian that led me to feel something about my current situation very deeply. इसीलिए मैं आज इसका वीडियो बना रही हूँ because I need to share this feeling to you guys. I need to share what's going in my mind with you guys. Most of the people usually say कि uh, love is the key that opens the gate of all happiness. That is what a non-living thing also shares. So मुझे लगता है love के साथ साथ, प्यार के साथ साथ मनी इज इक्वली इम्पोर्टेंट यू गाइस। मनी, पैसा होना बहुत जरूरी है। अगर किसी के पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ना हो देन ही और शी कैन नॉट लिव द लाइफ दे वांट, यू नो। किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना, किसी के ऊपर भरोसा करना, इट इज वेरी ट्रबलसम एंड खुद के ऊपर तुम टॉर्चर करते हो एक तरीके से। एंड मेरी अभी यही सिचुएशन है। Though you guys know that I am working right now, but the source of income that I am earning is a variable. It's not fixed. And मैं ऐसी लड़की हूँ who prefers to do a work that gives you peace of mind, that gives you financial stability, most importantly, and the job that belongs to your needs. And in total, I would prefer to do a job that would give me happiness. I cannot do a job with a compulsion to earn money. I cannot do any random job with a compulsion to earn money. मेरा ये mindset है. Though I'm very much grateful to my elders, मेरे गार्जियन, जो भी इतने सालों तक उन सभी ने मेरा साथ दिया, मुझे अच्छा खासा एजुकेशन दिया, अम, मुझे पढ़ाया लिखाया, एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज फाइन, बट दैट ओनली वन थिंग फ्रॉम चाइल्डहुड दैट आई डिडंट प्रेफर इज डिपेंडेंसी। चाइल्डहुड से ही मुझे डिपेंडेंट रहना अच्छा नहीं लगता था, बट आई गॉट यूज टू इट, यू नो। चाइल्डहुड से ही मेरे गार्जियंस ही मेरे पास रहे हैं। दे gave me everything, not everything, they gave me whatever they had in their limits. They could have given me more, but हर गार्जियन का अपना अपना तरीका होता है परवरिश का। तो आई डोंट हैव एनी कंप्लेंट्स from my guardian. I do not have any complaints from my guardian, but the only thing is till date I'm dependent on them. I am over 25 years old. मैं अभी 26 मेरा चल रहा है, and next year probably it will be 27 running. So I am very much concerned about my own life, and I'm very much concerned about the position that I am in, because हर काम के लिए, हर एक चीज के लिए I'm being very cautious. I'm being very cautious as in कि मेरे गार्जियन क्या कहेंगे, मेरे फैमिली वाले क्या कहेंगे, एंड दे
my guardian has a very high expectation from me, and she believes that I could do much better than what I'm doing right now. बट वही है, आई हैव ट्राइड। मैंने मेरा पहला जॉब जो मैंने किया था आफ्टर पासिंग एमबीए, मेरा पहला जॉब ही लाइक इट वाज अ फ्लॉप। आई ट्राइड माय बेस्ट टू स्टे अप टिल 5 और 6 months इन दैट पर्टिकुलर जॉब, जो कि एक बैंकिंग सेक्टर में था, बहुत ही अच्छा बैंक था, बंधन बैंक प्राइवेट लिमिटेड। सो आई हैड वर्क फॉर बंधन बैंक एंड आई stayed there for almost 6 months, and I tried my best to give it my all, you know. मेरा दिमाग, मेरा मन, मैं फिजिकली भी वीक हो चुकी थी। आई वॉज सो एग्जॉस्टेड बिकॉज लिटरली आई couldn't टेक एनी मोर। जितना भी मैं अच्छा काम कर रही थी, द organization expected more from me, more from me, more from me, which led to my mental breakdown, literally, which led to my mental breakdown। And उसके बाद आई हैड टू क्विट दैट जॉब, बिकॉज अगर उनके एक्सपेक्टेशन में मैं नहीं खरी उतरती थी, देन दे यूज्ड टू बॉयकॉट मी, दे यूज्ड टू इग्नोर मी, दे यूज्ड टू जस्ट लाइक treat me as an object who is randomly kept in a corner। but they used to like, लड़की हुई तो क्या हुआ, they used to kind of insult me as well। मेरे जैसे इंसान, आई कैनॉट टेक दैट। इनफैक्ट अगर इस समय भी अगर कोई मुझे बोले कि आई नीड टू वर्क फॉर अ कॉर्पोरेट कंपनी, आई विल डिनाई, बिकॉज देयर कल्चर इज वेरी वेरी बॉदरसम। स्पेशली जो लोग सेल्स एंड मार्केटिंग कर रहे हैं, लाइक टिल नाउ टिल डेट, द पीपल हु आर in sales and marketing, I really salute their patience। I really दाग देनी पड़ेगी उन सबको, बट द फैक्ट इज हर किसी के बस की बात नहीं होती है। ये नीश सेल्स एंड मार्केटिंग हर किसी के बस की बात नहीं होती है, एंड मेरी भी बस की बात नहीं थी दैट मैं हर दिन 4-5 गाली सुनकर, 4-5 धमकियां सुनकर मैं काम करूं। मैं ऐसे काम नहीं कर सकती थी। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। नो मैटर इस नीश में, सेल्स एंड मार्केटिंग में मुझे कितना भी पैसा मिले, नो मैटर इफ आई गेट प्रोमोटेड और समथिंग, बिकॉज मार्केटिंग में प्रमोशन बहुत जल्दी जल्दी ही होता है, बट दैट डजेंट मैटर टू मी। प्रमोशन और इतना ज्यादा पैसा मैटर करता है, पैसा इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट पैसा वहां से कमाना अच्छा लगता है जहाँ पे तुम अपना टू द बेस्ट दे रहे हो, कोशिश कर रहे हो टू गिव योर बेस्ट, एंड यू आर गेटिंग respect for that, and you are getting guidance from that particular platform। तो यहाँ पे कॉर्पोरेट पे ओनली 10% could guide you properly, एंड उसके अलावा घंटा कोई तुम्हारा केयर करेगा। तुम्हें खुद से सब कुछ काम करना पड़ेगा, and if you get one thing wrong, you'll be struck by this thunderstorm of गालियां। okay, गालियां एंड बॉयकॉट। तो इतने मतलब इतना डर डर के मैं काम नहीं कर सकती थी। हर सुबह ऑफिस को जाती थी, हमारा ऑफिस 9 बजे स्टार्ट होता था, हर सुबह ऑफिस को जाती थी, एंड every time if I am late by 1 minute, 2 minutes or 5 minutes, if I'm late, then मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम एंट्री नहीं मिलती थी ब्रांच में। एंड उसके बाद एंट्री अगर मिल भी जाती थी, आई हैड टू रिपोर्ट व्हाई आई एम लाइक लेट। एंड अगर मैंने बोला कि ट्रैफिक था या फिर वैलिड दिया एक रीजन, इट वुड साउंड एज एन एक्सक्यूज टू देम। एंड हर एक मीटिंग में, ब्रांच के मीटिंग में, मॉर्निंग मीटिंग में, जब भी अगर जो भी लोग यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, ब्रांच में काम करते हैं, रिटेल ब्रांच में, तो उनको पता ही होगा हर दिन मॉर्निंग मीटिंग होता है, एंड यू नीड टू रिपोर्ट योर डेली टारगेट्स इन दैट मॉर्निंग मीटिंग, राइट। तो मुझे भी रिपोर्ट करना होता था।
and the person whom I used to report was indeed a good person, but पता नहीं ब्रांच में आके उनका क्या हो जाता था, उनका मतलब he used to be like some other person. Okay, his personality would change, utterly change, and he would like mock me. When you have done MBA, no, do not get a starting position in a bank. Like starting ground level position है sales executive का. You do not get sales executive वाला position. You get an assistant manager वाला position. तो मेरा position ही assistant manager का था. And I felt that मेरे इस पोजीशन की वजह से बहुत लोग मुझसे जेलस थे शायद, एंड इसी वजह से बहुत मुझे दिक्कत हुई, प्रॉब्लम हुई. एनीवेज, कमिंग बैक टू द मॉर्निंग मीटिंग, मुझे वॉक किया जाता था एंड मुझे ऐसा फील करवाया जाता था दैट आई डू नॉट बिलोंग हियर and I should leave. I should probably think of leaving. And literally, I did not belong there. Literally, I did not belong there. हाँ, मैंने MBA किया था for a better reach, because मुझे लगा कि MBA में options बहुत सारे मिलेंगे मुझे. Not only it will be limited to just marketing and sales, but we will have other options as well. But हमारा कॉलेज भी महान था and had given us limited options for the organizations. And पॉलिटिक्स बहुत चलता था हमारे कॉलेज में जहाँ पे मैंने मास्टर्स किया था. तो ऐसा मुझे लगा. there is no evidence to back up my facts. Okay, but I felt always कि good placement opportunities were given to those candidates who had good contacts with the faculty, right? With the faculty members. So anyways, मैं चमचागिरी नहीं कर सकती थी. अंधाधुंध चमचागिरी मुझसे नहीं होता है, ठीक है. And no doubt Bandhan Bank is a popular banking organization, banking firm, but वही मुझे बैंकिंग सेक्टर में मिला where I least wanted to go anyways. तो अभी मेरा जो करंट सिचुएशन है, अभी मैं रैंडमली वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ टू काइंड ऑफ मेक इट लुक दैट आई एम वर्किंग, बट असलियत कुछ और ही है. सो आई डोंट नो, अगर ये वीडियो मेरे कोई जान पहचान वाले देखते हैं देन हाउ विल दे रिएक्ट, बिकॉज बहुत करीबी लोग ही ज्यादा जज करते हैं तुमको, बट मुझे घंटा कोई फर्क पड़ता है. मेरी चमड़ी गेंडे की है. सो I do not bother with the judgment, but हाँ, when someone expects from और वो मेरे खुद की गार्जियन है, if they expect from me something and I cannot give them, I feel very sad, because that person has done everything for me. हाँ, उनके साथ मेरा बहुत ही झगड़ा होता है. मेरे थॉट्स और उनके थॉट्स अलाइन नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ द जनरेशन गैप में बी, और आई डोंट नो, मे बी बिकॉज आवर पर्सनैलिटी इज पोल्स अपार्ट. बट जो भी हो, इट इज माई ड्यूटी टू गिव हर अ बेटर लाइफ एंड आई नो दैट. बट अगर मैं ये सब बातें उनके सामने अभी करूंगी देन शी माइट नॉट बिलीव मी and she might just ignore my words because उनका थॉट यही है कि मैं सिर्फ बातें ही बना सकती हूँ, काम करके कुछ भी नहीं दिखा सकती. सिर्फ बातें ही बना लो मुझसे, काम तो ना हो पाएगा. एनीवेज, तो यही मेरा डिलेमा है that I want to earn money as soon as possible, but I cannot do just random work. मेरा personality ऐसा है ना, I am a very independent kind of a person, nobody can like control me. मुझे खुद का काम करना पसंद होता है, मतलब मेरे खुद के पेस में काम करना पसंद करती हूँ मैं. And in corporate, you are always under a control of someone senior to you, and he or she can scold you, he or she can boycott you, and तुम्हें समझ जाओ यार, the smart ones can understand, कि corporate is really 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 fucked up.
जैसा कि मैंने बोला था मेरे पहले वीडियोस में। सो या दैट इज द थिंग। एंड मैं ऐसी हूँ ना कि anything, any work, any kind of relationship cannot bind me. I am literally kind of मेरा जो मन है ना, I am a very, very, very like I will do things by my own self. Do things by my own self in the sense मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ, right? And I'm not talking about the uh, things that are wrong. क्योंकि इतनी तो परवरिश मेरी अच्छी हुई है दैट आई कैन डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। ओके, सो मैं इस चीज की बात कर रही हूँ कि nobody can restrict me to do things I want. For example, I like to travel. Okay, I want to have my own house. I want to have my own car. Basically, I want to spend money, not पैसे की बर्बादी मुझे नहीं करना। I want to spend money in the things I had always thought of doing. So अगर मुझे कहीं पे बाहर जाना हो then I feel uncomfortable because बाहर जाने से मुझे पैसा लगेगा। Traveling cost matters. I need to depend on my guardian for that. Okay. Secondly, अगर मैं कुछ कोई भी चीज अगर खरीदना चाहती हूँ, अगेन आई नीड टू डिपेंड ऑन माई गार्जियन। अगेन अगर मैं खुद के सेविंग से भी खर्चा करती हूँ देन शी इज लाइक तू तो पैसा रख नहीं पाएगी, तू तो पैसा खर्च कर देती है। देन व्हाई एम आई गिविंग यू द पॉकेट मनी? मुझे पॉकेट मनी मिलती है, so she will stop giving me pocket money. Like I'm dependent to a point where if I wake up at 10 or 10:30, I'll be given an ambience where uh, my guardian is ignorant to me. My family members will rather boycott me, like presenting me an environment where the looks are like, where the looks on the faces are like, um, ये इतना लेट उठी है, इसको जो मन में आए करने दो, विल नॉट टॉक टू हर बिकॉज शी हैज नो डिसिप्लिन एट ऑल। सो उसकी जो मन में आए वो करने दो, वी विल जस्ट इग्नोर हर। These are the looks, these are the feeling that I get when I wake up at 10 or 10:30. I know बहुत ऐसे लोग शायद मुझे जज कर सकते हैं that this is the right thing. Why will you wake up so late? बहुत सारे ऐसे elders हैं जो मुझे ऐसे जज कर सकते हैं, but I know I wake up late and I'm sorry for that, but I can't do anything because there are certain people who wakes at their own time, like 9:30 हो गया, 10 हो गया, and they are not comfortable waking up at 7 or 8. ठीक है, मुझे ऐसा लगता है that my body needs ample amount of rest. I always feel that sleeping is healthy for me. I know it sounds weird, but I feel like that. I cannot help. जितना भी मैं घर पे रहूं, घर से काम करूं, I feel that at the end of the day when I go to bed, I need to get ample amount of sleep. और वैसे भी मैं रात को बहुत देर तक जागती हूँ। That is also not very healthy, I know that, and I am trying to change that habit of mine. So yeah, मतलब to the point कि मुझे चीजें खरीदने में भी आई नीड टू आस्क। अगर मैं खाना खाने में थोड़ा सा डिले करती हूँ, लाइक 1:30 से अगर 2 भी बज जाते हैं, दोपहर को 2 भी बज जाते हैं खाना खाने में, पीपल इन माय फैमिली विल बी गिविंग मी अ वेरी गुस्से वाला लुक एंड बातें सुनाते रहेंगे। एंड टू ऐसे ऐसे बातें सुनाते रहेंगे दैट विल लाइक मेक यू गो क्रेजी। ओके, हर समय इतना डिसिप्लिन तो मतलब मैं कोई भी आर्मी सेंटर में नहीं हूँ, ठीक है। एंड टू द पॉइंट दैट आई हैव टू बी डिसिप्लिन्ड इन एवरी केस, ऐसा होता नहीं है यार। मैं कोई आर्मी तो हूँ नहीं कि मुझे दुनिया को बचाना है एंड आई नीड टू टेक ट्रेनिंग फॉर दैट। सो आई एम अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, मेरे भी कुछ ख्वाहिशें हैं। मुझे भी एट सर्टेन पॉइंट ऑफ एक इंसान के एक सर्टेन एज में ना खुद से चीजें करना बहुत अच्छा लगता है,
सो मैं भी मेरा एज भी वैसा ही है दैट आई वांट टू डू थिंग्स ऑन माय ओन। आई डू नॉट वांट टू गेट जज्ड ओवर द थिंग्स दैट आई लाइक टू डू। अगर मुझे बाल काटने हैं, देन दे विल बी लाइक, इतने लंबे बाल थे, तूने क्यों काट डाले? तो लड़कियों के बाल लंबे होने से अच्छा लगता है, वगैरह वगैरह। तो आई लाइक शॉर्ट हेयर्स। मेरे मेरे बाल बहुत घने हैं। माई हेयर्स टू हैव अ थिक वॉल्यूम। ओके, इसलिए मेरा मेरा स्कैल्प बहुत हर्ट करता है। मेरा स्कैल्प बहुत गर्म हो जाता है, लाइक इट हर्ट्स अ लॉट। ओके, अगर मेरे बाल लंबे रहे, सो आई प्रेफर टू कट माई हेयर, एंड उससे भी उन लोगों को प्रॉब्लम है। सो दीज ऑल थिंग्स, नो, मेन जो कोर प्रॉब्लम है, दैट इज me being financially dependent on my family. So I want to get rid of that, and I just do not want to do any random jobs. ये बार बार बोल रही हूँ because to understand the kind of person I am, I won't work 9 to 5. I will do a job to a time where my productivity will work. अगर मेरी प्रोडक्टिविटी सुबह के 10 बजे से 11 बजे तक भी काम करती है, माय ब्रेन कैन स्टिल फंक्शन इन दैट टाइम, आई गिव माय 100%। अगर तुम मुझे बोलोगे तुम्हें 10 से 7 बजे तक का काम करना है, माय ब्रेन विल स्टॉप प्रोड्यूसिंग आइडिया। ब्रेन विल बी टेलिंग मी दैट it is enough now, let's take a break, it is enough now, take rest, ऐसा। So I prefer doing things at my own time, at my own pace। इससे मेरी प्रोडक्टिविटी आती है। एंड जबरदस्ती अगर मुझे कोई बोले कि तुम्हें ओवर टाइम करना पड़ेगा, या फिर तुम्हें इतने बजे से इतने बजे तक का काम करना पड़ेगा, आई विल फील कांस्टेंट प्रेशर इन माय माइंड कि मुझे ऐसा-ऐसा टारगेट कंप्लीट करना पड़ेगा। इतने बजे से लेकर इतने बजे तक मुझे ये कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर मैं कोई कॉर्पोरेट में काम कहीं भी और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करती हूँ, आई हैव टू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर डेज़ टारगेट, बिकॉज़ इन द एंड आई एम वर्किंग फॉर दैट कंपनीज़ गोल, राइट? सो मुझे ऐसे काम नहीं करना है, एंड दिस इज़ वेयर द डिफरेंस वर्क्स। my opinion is completely different from anybody else, and इसीलिए शायद मुझे इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, मेरी इस मेरी मेरे लाइफ में इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। या आई जस्ट होप, अभी मैं सिर्फ होप ही कर सकती हूँ। आई जस्ट होप दैट आई गेट द जॉब, द ड्रीम जॉब आई वांट। आई get to be financially stable. I want to become rich mainly. प्यार रहे या ना रहे, आई वॉन्ट टू बिकम रिच। प्यार तो रहेगा ही, आई वैल्यू लव अ लॉट, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई वॉन्ट मनी। आई वॉन्ट टू बिकम रिच एट एनी कॉस्ट, एंड आई होप भगवान मेरी बातें सुन ले जल्दी, बिकॉज आई हैव बीन वेटिंग दिस पेशेंटली over 25 years now, and I really want to fulfill my dreams. I want to go abroad। इतना पैसा हो कि मैं खुद खुद अपने लिए एक ट्रिप डेडिकेट कर सकूं, 1 साल एक ट्रिप अब्रॉड को। आई वांट दैट मच मनी। एनीवेज, अगर कोई भी मेरी तरह इस डिलेमा में है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहता है, बट like they cannot find their dream job, the niche they want to work in, then just leave your experience in the comment, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आईडी दिया है, you can share me your experience there as well। Yeah, I'll catch you in the next video। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, then do consider hitting that thumbs up, leave motivating comments,
so that मैं और भी अच्छा कंटेंट ला पाऊँ आप लोगों के लिए, and to consider subscribing if you like my video. That's all. Thanks for today. Signing off. This is your host Ashmita Ghoshal. Bye.